तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू का जो सेकेंड टाइप था, ठीक है, जो कि हमारा मस्कुलर टिश्यू था, उसके बारे में पढ़ लिया, है ना। मस्कुलर टिश्यू का याद रखना, कौन सा चीज कहां होता है, उसका लोकेशन कहां होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अभी स्टार्ट किए हैं, ध्यान देना। बस एक ही बात बताए थे क्या कि प्रोटीन जो होता है वो तुम्हारे सीबीएसई में नहीं है, थोड़ा हाई में है। तो दो तरह का प्रोटीन होता है, कहां पर, स्ट्रेटेड फाइल में, ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल होता है, दो कलर होता है ना, डार्क और लाइट। तो वो किसके कारण होता है, एक प्रोटीन के कारण। प्रोटीन का नाम है एक्टिन और मायोसिन। हाँ, एक्टिन और मायोसिन लिख लो तो याद रहेगा हमेशा। स्ट्रेटेड में लिख लेना, पेंसिल ये लोग के पास है, देख लो। हाँ, वैसे स्कूल को कॉपी यही ले आए हो? अभी तुम स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? डैमेज भी पहुंच रहा है कि वहीं से तुम खेलने निकल जा रहा है? नहीं ना, तब ठीक। चलिए, हो गया ना, स्टार्ट करो। तो देखो अभी मैं लिखाऊं और अभी स्टार्ट ही किया था, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। मस्कुलर टिश्यू में जो तीन तरह के टिश्यूज आते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डिक। इनका आपको लोकेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि कहां ये पाए जाते हैं, ठीक है। सारा लिखा हुआ है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और किसमें क्या क्या फंक्शन है वो भी मैंने बता दिया है। किसी भी तरह का डाउट है कभी भी पूछिएगा, ठीक है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है एनिमल टिश्यू में, है ना। कुल मिलाकर चार टिश्यू थे ना, चार टिश्यू थे। पहला था इपिथेलियल, दूसरा मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव और चौथा है नर्वस, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही समझो, कनेक्ट करना। कनेक्ट मतलब जोड़ना, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, ये किसी चीज को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, या बोल सकते हैं ज्वाइन करता है। बात समझ में आ रहा है, नाम से ही आ रहा है समझ में कि ये सबको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है एक दूसरे से, ठीक है। अब कहां पे कहां चीज की जोड़ने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है कहां है, यानी एक तरह से समझ लो कि ग्लू का काम कर रहा है ना। किसका काम कर रहा है, ग्लू का, है ना। जिस तरीके से ग्लू, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये सीमेंट का काम कर रहा है, बोल सकते हैं ना कि ये सीमेंट का काम कर रहा है। क्योंकि सीमेंट भी क्या करता है, सीमेंट भी दो ब्रिक्स को, है ना, या दो ईंटे को जोड़ने में मदद करता है। जैसे ग्लू कोई दो सब्सटेंस को जोड़ने में मदद करता है, उसी तरीके से सीमेंट भी, है ना, क्या करता है, दो सब्सटेंस को जोड़ने में मदद करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो एक तरह का सीमेंटिंग मटेरियल रखता है। सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल जहां पर दो सब्सटेंस को जोड़ने की जरूरत है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान देना। हमारे बॉडी में स्किन है ना, हमारे बॉडी में मसल है ना, और हमारे बॉडी में बोन है, ठीक है। ये तीनों चीज। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इन तीनों को जोड़ना, इन तीनों को जोड़ना चाहते हैं ना। अगर मान लो कि ये हाथ है, हाथ के आगे ऊपर वाला पार्ट में स्किन है, जस्ट इसके अंदर में मसल है, मसल के अंदर बोन है ना। अगर ये लोग आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, अगर ये लोग आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो क्या ये लोग जिस भी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं वो सारे उस डायरेक्शन में आएंगे, नहीं आएंगे। अगर कोई चीज नहीं जुड़ा हुआ रहता है, तो अगर हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की कोशिश करें, तो वो लोग छितरा जाएंगे, बिखर जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम ही ये होता है कि स्किन को, मसल्स को, बोन को आपस में क्या कर देना, कनेक्ट कर देना, ठीक है, कनेक्ट कर देना। उनका काम ही है कनेक्ट करने का, है ना। इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का स्किन, हम लोग का मसल और हम लोग का बोन, ये तीनों का तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। अगर ये सब नहीं ठीक से जुड़ा रहेगा, एक और एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कि ब्रिक है, ठीक है। तो अगर हम सारे ब्रिक को कुछ इस तरीके से रख दें, कुछ इस तरीके से रख दें,
ठीक है, लेकिन सीमेंट ना लगाएं, सिर्फ ऐसा रख दें तो अरेंज तो हो जाएगा वो, लेकिन कब तक? जब तक इसमें कोई जर्किंग ना आ जाए, जब तक कोई इसको हिला ना दे, है ना, तब तक ये ठीक रहेगा। मान लो कि मैं सीमेंट ना लगाऊं, जब तक मैं इसमें सीमेंट, ये बीच वाले परत में मैं सीमेंट ना लगाऊं, तो ये तब तक खड़ा रहेगा जब तक इसको कोई शेक नहीं कर रहा है, जब तक इसमें कोई किसी तरह का शॉकिंग या किसी तरह का बोल सकते हैं वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तब तक ये ठीक रहेगा। लेकिन कोई बच्चा भी आकर इसको अगर हिला दिया ना, तो ये भरभरा के पूरा गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हमारे स्किन, मसल्स और बोन के साथ भी, अगर ये तीनों आपस में नहीं जुड़े रहते तो एक दूसरे को पकड़ ही नहीं पाता, एक दूसरे को पकड़ ही नहीं पाता और गिर जाता, है ना, वो स्टे नहीं कर पाता, रुक नहीं पाता। इसलिए कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इन सबको एक दूसरे से जोड़ देता है ताकि सारे के सारे टिश्यूज एक जगह पर रहे और सारे मिल करके काम कर सके। बात समझ में आ रहा है? डाउट है? तो ये ओवरऑल हो गया इसकी बात, ठीक है। अब हम लोग इसको डीप देखेंगे। चलिए, तो देखिए, जो सबसे पहला बात दिया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू में, जो सबसे पहला बात क्या है कि द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। पहले ये बात समझ लो, पहले ये बात समझ लो। एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मान लो सपोज दैट कि ये मेरा पूरा टिश्यू है, ये मेरा क्या है? पूरा टिश्यू। लीजिए, जल्दी से बैठिए, यहां पे भी जगह है, यहां पर और इधर करिए। वहां से देख पाओगी? नहीं देख पाओगी। बैक को इधर कर लो, इसको ऐसा घुमा लो। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अभी तक क्या बताया? अभी तक ये बताया जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक तरह का बाइंडिंग टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ज्वाइनिंग करने वाला टिश्यू है, सीमेंटिंग मटेरियल रखता है, जो क्या करता है, स्किन, मसल्स, बोन को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। जैसे एग्जांपल में बताया कि अगर मैं ब्रिक को एक के ऊपर रख दूंगा, लेकिन उसके बीच में सीमेंट ना लगाऊं, तो कोई भी अगर उसको हिलाएगा तो पूरा गिर जाएगा। बात समझ में आया? बस इतना ही बताया था, ठीक है। और वैसे वीडियो है, एक और बात तुम लोग को बता देता हूं अभी। बात यह है, कौन कौन, पहले हमको ये बताओ, कौन कौन वीडियोस इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनका नेट बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, यानी ये लोग वो लोग हैं जो देखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं देख पाते। श्योर हो? तो अभी मुझे यही पूछ रहे हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? देखो, अगर प्रॉब्लम होता है या नहीं होता, हम अब तुम लोग के लिए क्या कर रहे हैं, सारा का सारा वीडियो यूट्यूब में डाल दिए, लेकिन सारे लोग नहीं देख पाएंगे। ये वही लोग देख पाएंगे जिनका आईडी वो अपना ईमेल आईडी हमको दिए, और वो वही ईमेल आईडी देंगे जो ईमेल आईडी से उनका यूट्यूब चलता है। अगर वो दीजिएगा तो लिंक आपको मिलेगा आपके ईमेल आईडी में, हमेशा मिलता रहेगा। आप वहां पे एक बार क्लिक कीजिएगा ना, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा वीडियो में, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा यूट्यूब वीडियो में। बात समझ में आ रहा है? यानी सभी लोग नहीं देख पाएंगे वो, कुछ पासवर्ड नहीं देना है, लिंक रहेगा आपको आपके आपके क्या बोलते हैं ईमेल में, वहां पर क्लिक कीजिए। हाँ, अपलोड दोनों में रहेगा, रहेगा तो दोनों, ये तो बन ही रहा है इसमें। यहां ट्रांसफर करने का सिर्फ एक ही रीजन है, पहला रीजन है कि बच्चे देख नहीं पाते। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो चाहते तो क्या बोलते हैं पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिक करके सब्सक्राइब करवा करके पैसा बनाया जा सकता है ना, मोनेटाइज किया जा सकता है। उसका हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत भी है और हम नहीं चाहते अभी उस लाइन पे आना, क्योंकि ये मेरा एक काम के लिए है, एक तीर से दो निशाना हम नहीं करेंगे। बात समझ में आया? नहीं तो मेरा एक तीर से दो निशाना आराम से हो सकता है। बात समझ में आया? लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहता। बात समझ में आया? तो वो चीज है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप जिसको भी YouTube वीडियोस चाहिए यही का, आप अपना पहले देखिएगा कि हाँ वो ठीक है, YouTube
यूट्यूब वीडियो का आईडी, आईडी मतलब ईमेल आईडी जिससे आप कनेक्ट हुए, तो कोई एक हमको दे देना, कोई एक अपने नाम के साथ आज ही मेरे को मैसेज कर दे। अगर आप ग्रुप में करोगे तो देख लेगा आपका, आप नहीं चाहते कि आप सबको दिखाना तो आप मेरे को पर्सनली भेजें अपने नाम के साथ। समझ में आ गया? आप अपना ईमेल आईडी लिख दें, अपना नाम लिख दें और मेरे को भेज दें, और आपको वो वीडियोस आपके ईमेल आईडी में मिलता रहेगा। आप उसको क्लिक कीजिए, कम एमबी में आप यूज कीजिए। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। चल, तो कहां टॉपिक पढ़ा? हाँ, ये बता रहा हूं मैट्रिक्स वाला। तो देखिए, तो अभी हम लोग को सब समझना है क्या है। मान ये हमारा टिश्यू है ना, ये टिश्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है इस टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि ये हमारा टिश्यू है, तो टिश्यू के अंदर बहुत सारे ये हो गए सेल। ठीक है, ये सारे सेल हो गए, लेकिन ये जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह, ये सब खाली जगह, इस खाली जगह को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, बात समझ में आया? ये खाली जगह को ही मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैट्रिक्स, ठीक है, जो खाली जगह है, मान लो बहुत सारे टिश्यू, टिश्यू के बीच में बहुत सारे सेल्स, लेकिन सेल के बीच में जो खाली जगह जिसको हम लोग इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, बात में उसको नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। अब मान लो कि ब्रेड पकौड़ा बनाना चाहते हैं, ध्यान से समझना, ब्रेड पकौड़ा बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए ब्रेड भी होना चाहिए, पकौड़ा के लिए वो बेसन का बैटर भी होना चाहिए, बेसन से बना हुआ बैटर है ना, जिसमें बेसन रहेगा और पानी रहेगा, ये है ना। ध्यान देना, भूख लग गया ना, चलिए अच्छा ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मान लो कि मैं बैटर बनाया, अब बैटर को जब कैसे कर रहा हूं ना, तो देख रहा हूं कि वो जो बैटर है ना बहुत तेजी से गिर रहा है, ठीक है, एक सिनेरियो ये है। और मैं एक दूसरा बैटर बनाया, उसको जब मैं ऐसे उठाया और जब मैं गिरा रहा हूं ना, तो उतने तेजी से नहीं गिर रहा है, क्या समझ में आया इससे? नहीं से कुछ समझ में आया? अब वो बोल रहा है सर छानिएगा तब नहीं समझ में आएगा ऐसा नहीं ना बोल रहा है, हाँ फरहान, ऐसा नहीं ना है? अच्छा तुम बताओ, क्या पता चला? पहला वाला जो हम उठाए तो उसका जो बैटर है ना वो धागा गिर रहा है, और दूसरा जो बैटर हम उठाए ना वो उतनी तेजी से नहीं गिर रहा है। तो तुमको देख करके क्या लगता है? एक बार सुनने दो। हाँ हाँ, थोड़ा मोटा है, ठीक है, समझ में आया ना? बस यही चीज है, सिंपल सी बात यह है कि जो मैट्रिक्सेस होते हैं, कुछ मैट्रिक्स जो होते हैं वो लूज होते हैं, और कुछ मैट्रिक्स हार्ड होते हैं। अब समझो, अगर मैट्रिक्स लूज है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैट्रिक्स है वो लूज है, इसका मतलब ज्यादा गैपिंग है, तभी तो वो लूज हो गया। और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मैट्रिक्स हार्ड है, इसका मतलब कम एरिया में ज्यादा जो सेल्स हैं प्रेजेंट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में? पक्का श्योर हो? तो यहां पर इसलिए हम तुम लोग को पकौड़ा बनाने ले गए थे, क्या नहीं समझ में? अरे जो दो सेल के बीच में नहीं, सही बोल रहा है, सुनो, ये गलत बात नहीं है, आप किसी से समझ सकते हो, कभी भी अपने आप को सुपीरियर मत समझो, ठीक है? ध्यान दो, तो ये क्या टिश्यूज हैं, ध्यान देना, ये जो टिश्यूज हैं, तो टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्या है? सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो खाली जगह है वो मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स लूज भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में जो पहला टिश्यू आता है जिसका नाम है एरोलर, है ना, एरोलर। ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं, ठीक है, एक है लूज और एक है हार्ड बोलो या उसको डेंस कहो, ठीक है, हार्ड कहो या डेंस कहो, ठीक है ना। तो
जो लूज एरोलर होते हैं, एरोलर के ही दो पार्ट है ना, जो एरोलर होते हैं वही दो तरह के हो गए, या तो वो लूज होंगे यानी उनका मैट्रिक्स लूज होगा, है ना, और या तो वो डेंस होंगे। तो डेंस वाला जो होता है ना, इसके अंदर दो दो मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है। एक पाया जाता है लिगामेंट और एक पाया जाता है टेंडन। बात समझ आया? और जो लूज होता है ना, उसमें सिर्फ ये समझो, तुम लोग को बस एक बेसिक चीज बता देता हूं कि अगर स्किन को जोड़ना है मसल से, अगर स्किन को जोड़ना है मसल से, तो वो कौन जोड़ेगा? उसको जोड़ेगा लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर से बोल रहा हूं, कौन? लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये ठीक है, एरोलर ही है, एरोलर का ही दो पार्ट है, समझ में आया? यानी अगर स्किन को मसल से जोड़ना है, तो स्किन को मसल से जोड़ना है ना। अगर आपको ध्यान देना, अब डेंस पे आते हैं। डेंस एरोलर कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करता है? इसमें एक लिगामेंट होता है। लिगामेंट क्या करता है? मसल्स को जोड़ता है बोन से, है ना। और टेंडन जो होता है वो जोड़ता है बोन को बोन से, ठीक है। हाँ देखो, एक बात को ध्यान समझना, जो एरोलर है ये कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। अब हम लोग को तीन तीन चीज को जोड़ना है, तीन तीन चीज को जोड़ना है। स्किन को जोड़ना है मसल से, मसल्स को जोड़ना है बोन से, और दो बोन को भी आपस में जोड़ना है। तो जो एरोलर का दो पार्ट है, एक है लूज और एक है डेंस। अब बोलोगे सर जब आप फ्लो चार्ट पढ़ा रहे थे उसमें तो लूज और डेंस नहीं बताए थे, जानबूझ के नहीं बताए थे, क्योंकि बताते तो और डीप हो जाता, आप लोग और ज्यादा थक जाते, इसलिए सोच रहे थे कि जब यही बताएंगे ना उसी समय बता देंगे, है ना। तो देखो, एरोलर दो तरह के होते हैं, एक होता है लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस। लूज और डेंस समझ में आ गया ना क्या है? ठीक है। तो जो लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो क्या करता है? स्किन को मसल से जोड़ता है। स्किन को किससे जोड़ रहा है? वो मसल से। लेकिन अगर एक बोन को मसल से जुड़वाना है तो वो जो है लिगामेंट जोड़ेगा, लेकिन लिगामेंट कौन सा पार्ट है? एरोलर का डेंस, एरोलर का डेंस रहेगा। वो क्या करेगा? मसल्स को बोन से जोड़ देगा। बात समझ में आया? जहां आपका मसल्स है और बोन है, इन दोनों को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। अच्छा, टेंडेंस, टेंडेंस जो होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है। अब बोलोगे सर ये कहां पर है? तो ये देखो, यहां पर, ये है ना। पैर में देखो, हिंग जॉइंट देखो, है ना। ये सारे जो है यहां पर, ये सारे कौन से हैं? टेंडेंस। बात समझ में आ रहा है? टेंडेंस क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ देता है। लिगामेंट क्या करता है? मसल्स को बोन से जोड़ता है। और जो लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, वो क्या करता है? स्किन को मसल से जोड़ता है। बस बेसिक चीज यही रखना है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या आएगा? एग्जाम में सबसे ज्यादा यही सब आएगा कि टेंडन क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है। क्या बताएगा? वो उल्टा कर दी क्या? एक बार देखो तो, देखो तो एक बार बुक में देखो तो उल्टा कर दिया क्या? बोन टू बोन है, यानी टू बोन है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक हुआ। ये क्या है? बोन टू बोन, और ये क्या है? मसल्स टू बोन, ठीक है। थोड़ा गलती हो गया था, बात समझ में आ रहा है ना। यानी जो लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं? बोन को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और जो टेंडेंस होते हैं वो क्या करते हैं? मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? अब हाँ बोली। हाँ, ये येलो फाइबर क्या होता है, व्हाइट फाइबर क्या, मैं बताऊंगा। कलर से इनके, ठीक है। अब मैं एक एक करके, ये तो मैं बाउंड्री बता दिया तुम लोगों को ताकि अब कोई दिक्कत ना हो। अब मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ था? सबसे पहले पॉइंट लिखा था कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें कनेक्टिव मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? सबको समझ में आ गया? डाउट है मैट्रिक्स में क्या किसी को? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। द मैच्योर मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ टिश्यू। जो मैच्योर हो जाते हैं मैट्रिक्स, तब वो डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा फंक्शन करेंगे, है ना। अगर हम लूज रहेंगे तो हम स्किन को मसल से जोड़ेंगे, और अगर हम डेंस हो गए तो हम कब किसको जोड़ेंगे, ठीक है। वो मैच्योर होने के बाद पता चलता है। जैसे एक बच्चा है, जब तक वो बच्चा है उसको नहीं पता उसको कौन सा नौकरी करना होगा, कैसे घर में पैसा आएगा। लेकिन जब वो नौकरी करने लगेगा, कब? जब वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा काम करना है ना।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर दो कलर का फाइबर पाया जाता है, एक व्हाइट और एक येलो। देयर बेसिक फंक्शन टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड डिफरेंट ऑर्गन एंड कीपिंग देम इन प्लेस। सिंपल सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का काम बस यही है कि हर जो स्किन है या मसल है जिससे जुड़ा हुआ है वो हमेशा पकड़ के रखे एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी हिलने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह छितरा जाए। बात समझ में? पकड़ के रखे तो पूरी तरीके से पकड़ के रखे। ऐसा पता चल रहा है हाथ हिला रहे हैं तो हड्डी उधर फिट आ गया, स्किन हाथ में ही आ गया, इधर ही आ गया। बात समझ में? तो उस तरीके का ना हो, या फिर हम जैसे नीचे किए तो हड्डी निकल के नीचे गिर गया और यहां पर सिर्फ स्किन ऐसे लटक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। इट इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में यही लोग पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। बात समझ में आया? बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं। अच्छा, इसको हम लोग दो टाइप में और भी डिवाइड किए हैं कलर के नाम से, ठीक है? एक होता है व्हाइट फाइब्रस और एक होता है येलो फाइब्रस। बस तुम लोग ऐसे समझ लो ना कि जो लिगामेंट होते हैं वो येलो फाइबर के होते हैं, जो लिगामेंट होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और जो टेंडन्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। बस तुम लोग को यही जगह रखना है कि जो लिगामेंट होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और जो टेंडन्स है वो व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है? ये बात को ध्यान देना। उसके बाद तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, वो दोनों रहता है। हाँ, फाइबर्स होते हैं दोनों, येलो और व्हाइट। हाँ, ठीक है। तो ये ऊपर की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग और पीछे देखिए, अब आते हैं एरोलर के बारे में, ठीक है? पीछे देखिएगा एरोलर के बारे में। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला, ठीक है? अब एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? इट इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। वही बात बोला गया कि ये लोग पूरे बॉडी पार्ट में, देखो अब बोन देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक बोन ही बोन है। अच्छा, जहां जहां बोन है वहां वहां मसल है, तो इसलिए बोला गया कि पूरे बॉडी पार्ट में यही लोग घिरे हुए हैं। स्किन को देख लो, ऊपर से लेकर नीचे तक स्किन से ही कवरेज हुआ हो, इसलिए इसको बोला गया है एबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, दिस टिश्यू स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन एंड फाउंड बिटवीन द स्किन, मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्वस एंड बोन मैरो। अच्छा, ये बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो का मतलब होता है बोन के अंदर जो बोल सकते हैं पार्ट होता है, कैविटी होती है, बोन है ना? बोन देखे होगे, हड्डी देखे होगे, हड्डी के अंदर ना खाली जगह होता है ना? खाली जगह होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। वहीं पर ब्लड क्रिएट होता है, वहीं पर ब्लड बनता है। बोलते हैं ना कि ब्लड बनता कहां है, खून कहां बनता है? तो हमेशा याद रखना कि खून जो होता है वो ब्लड मैरो में बनता है। अब ये ब्लड मैरो कहां पाया जाता है? बोन मैरो। बोन मैरो जो है वो कहां है? वो हमारे हड्डी के अंदर एक कैविटी होती है, खाली जगह होता है ना? उस खाली जगह में ही क्या बनता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और उस जगह को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब यहां पर दो बात बताया गया है, लिगामेंट और टेंडन के बारे में, ठीक है? अब हम लोग लिगामेंट और टेंडन देख रहे हैं। लिगामेंट कौन से फाइबरस कलर का होता है? येलो। और टेंडन कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का। चलिए देखते हैं। लिगामेंट जो होते हैं वो दो बोन को आपस में जोड़ने में मदद करता है। हम लोग देख लिए जहां भी दो बोन जुड़ रहा है वहां पर जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज होता है? लिगामेंट। हिंदी में लबाब कहते हैं इसे। हाँ, इसको लबाब कहते हैं। देखिए, हाँ, पढ़ोगे तो हो जाओगे, पढ़ोगे तो हो जाओगे लाजवाब। सुनिए, दोनों में जब होता है दोनों से मिलकर के बनता है, लेकिन ज्यादातर मात्रा में ये येलो कलर का होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है ना? और ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होता है। स्ट्रेंथ और इलास्टिक मतलब देखो, दो बोन को पकड़ के रखा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का दोनों बोन हार्ड होता है, और उनको भी पकड़ के रखना तो इसको तो और हार्ड होना पड़ेगा ना। तो लिगामेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और इलास्टिक से भरपूर होता है। इलास्टिक मतलब लचीला। जैसे लचीला का मतलब ध्यान देना, जैसे दो बोन है ना? ये देखो, मान लो ये हड्डी है और ये भी हड्डी है,
ठीक है, ये हम लोग के नीचे वाला पार्ट और ये हमारा फीमर है ना, जिसको हम लोग थाई बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये अगर है इस तरीके से है तो हम लोग का ये वाला पार्ट तो हमेशा मुड़ रहा है, हमेशा ये घूम रहा है, तो ये हमेशा अच्छे तरीके से मूव करता रहे, ये हमेशा अच्छे। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में लिगामेंट होता है जो कि हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल वाला भी होता है। बात हो जाए, ये एक तरह का समझ लो लुब्रिकेंट के जैसा होता है। ये हमारा बॉडी में लुब्रिकेंट के जैसा होता है। अगर आपके बॉडी में गर्मी की मात्रा बहुत ज्यादा है, नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि केमिकल खाने के कारण यानी दवाइयां खाने के कारण क्या होता है कि ये जो लबाव होता है, मतलब इन दोनों के बीच में, बोल सकते हैं ना कि मान लो कि मेरे पास दो लोहा है, सपोज दैट दो लोहा है, उस दो लोहा को जोड़ने के लिए हम लोग फेविकॉल के जगह पर फेविक्विक यूज करेंगे। फेविक्विक क्या है? फेविक्विक एक तरह का क्या है? ग्लू है जो चिपकाने में मदद करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, अगर हम दोनों को जोड़ने की कोशिश करें तो वो जो फेविक्विक होगा उसको भी थोड़ा हार्ड होना चाहिए, तभी तो वो दोनों को पकड़ के रखेगा। तो यहां पर वही बात है, जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, इस दोनों बोन को जोड़ देता है। अगर भारी आयरन होगा तब तो वो जो क्या बोलते हैं क्या बताते हैं फेविक्विक, वो नहीं जोड़ पाएगा। लेकिन अगर हल्का कोई आयरन है ना, तो उसको अगर जोड़ने की कोशिश की जाए तो वो जोड़ देता है। बात समझ में? एक उसका ही मटेरियल आता है मरीन, हाँ, तो पानी में भी कोई अगर है मटेरियल उसको पानी के अंदर भी वो जोड़ देता है। बात समझ में आया? और ये किसकी कंपनी है? पीडीलाइट कंपनी, पीडीलाइट कंपनी की वो है। ठीक है, हाँ। मॉन्स्टर मैग्नेट में ऐसा क्या होता है जो आपस में इतना अट्रैक्ट करता है? उसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, देखो क्योंकि उनके पास ना नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों की तरफ उनके पास हाई पावर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहता है। हाँ, नहीं उसका में यही है, उसका जो होता है उसके अंदर जो फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड, वो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लिगामेंट क्या होता है, किसी को डाउट है? समझ में आ गया लिगामेंट में? चलिए, हाँ, येलो और व्हाइट से मिलकर के बनता है, लेकिन जनरली ये येलो फाइबर का होता है। ठीक है, और इसमें क्या बच गया? हाँ, टेंडन। टेंडन जो होता है वो क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। ठीक है, ये कौन से कलर का होता है? जनरली व्हाइट कलर का होता है। और एक मिनट, इसके पास भी ग्रेट स्ट्रेंथ होता है बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ये ज्यादा मूव नहीं करवा पाता। देखो, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ज्यादा ये मूव नहीं करवा पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां मसल्स है, मसल के अंदर वो हड्डी को पकड़ के रखा है, लेकिन क्या मैं हड्डी और मसल्स को अगर मोड़ने की कोशिश करूं, क्या मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। लेकिन ये तो हड्डी को मोड़ने में मदद किया कौन? लिगामेंट। लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हार्ड भी होता है ना, लेकिन जो टेंडन होता है वो हार्ड है, स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से पढ़िए। सादिया, तुमको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा स्पेस में। हाँ बोलो। लिगामेंट, हाँ, तो इसका मतलब लिगामेंट का, देखो बहुत सारे लोगों को पैर में घुटनों में दर्द हो जाता है, मेरी मम्मी भी इसकी शिकार है। तो जो ये घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द होने का जो सबसे पहला रीजन होता है वो होता है लिगामेंट का कम होना। लिगामेंट का कम होना। अच्छा, ये लिगामेंट बढ़ने का बहुत सारा काम है जरिया, इसमें सबसे ज्यादा काम करता है मालिश। हाँ, अगर मालिश किया जाए, ठीक है, तो इसका ताकत बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान देना, बचपन में आपकी मम्मी आपके पापा आपको ना रगड़ रगड़ के मालिश करते होंगे लाल तेल से, हड्डियों के पास कुछ ज्यादा ही। क्यों? ताकि लिगामेंट मजबूत रहे। हाँ, इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। जैसे ये देखो, लचीला है ना, अपना करके देखना। एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब उसके अंदर होना। जैसे हम बोल सकते हैं तुम्हारा जो आई सॉकेट है
उसमें आई इंबेडेड है। आई सॉकेट का मतलब क्या हुआ, आई का दो छेद, उसमें आई इंबेडेड है ना। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने इस जगह पर टिकली को इंबेड कर देते हैं। अब समझ रहे हो, नहीं समझ में आया? ये लगा रहना है ना, या ऐसे बोल सकते हैं केक के ऊपर जो चेरी होता है वो इंबेड होता है, लगा हुआ रहता है। अब समझ में आ रहा है? ठीक। और कुछ देखिए, हम सिर्फ पढ़ने के लिए समय दिए हैं। सादिया तुम कुछ पूछ रही हो क्या? में जो ये बोन है वो लिगामेंट है। हाँ, ये लिगामेंट जो है ना, वो दो बोन को जोड़ता है, वो बोन नहीं है, बोन को जोड़ रहा है। कहां पर? हाँ, माइक्रोफेज। माइक्रोफेज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे फाइबर्स हो। हाँ, वो बीच में लिगामेंट बनता तो हमारे बॉडी में है, लेकिन निहारी खाओगे ना तो सब मतलब बहुत ज्यादा मात्रा। तनवीर, मेरी आवाज आ रही है? देखो, फाइब्रोब्लास्ट का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे फाइबर्स है ना, वो एक बोल सकते हैं मैट्रिक्स की जगह होता है, जिसको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। अभी हम बताएंगे, आगे पार्ट है उसका। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। जैसे देखो, रबड़ जो होता है, रबड़ रबड़ लचीला होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे नॉब है, नॉब ये देखो लचीला है, ज्यादा मत घुमाना नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है, कान लचीला है। हम पढ़ने के लिए दिए हैं। हाँ, मेरा नहीं है, तुम्ही लोग में से किसी का होगा। नहीं पढ़े। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको पढ़ाई करने में भी कुछ दिन से मन नहीं लग रहा है? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारा अभी दिमाग ना थोड़ा आउट ऑफ है, अभी उस जगह पर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर तुम बताना चाहोगे तो आज रुक के हमको बता सकते हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, तो जरूर मेरे से शेयर करो। अगर मेरे से जो कुछ हो सकेगा हम जरूर तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, किसी का भी हम बोल रहे हैं, जो कोई, हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि होता है बहुत सारे लोग ना कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, या किसी को कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, या कुछ कुछ ऐसा लगता है जो पढ़ाई में उनको नहीं आ रहा है, तो चेहरा देखकर हमको ऐसा लगता है। अब मैं श्योर नहीं हूँ, ये तो सिर्फ फेस रीडिंग है, कोई जरूरी नहीं कि मैं पंडित हूँ कि मैं रीड कर लूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, मम्मी क्यों मारी इसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं इसका जवाब है मेरे पास। और आज एम्बेडेड का मतलब होता है उसके अंदर होना। अच्छा, तो वो छुट्टी के बाद, वो काउंसलिंग छुट्टी के बाद, अभी पढ़ाई के बाद पढ़ो, उसको पढ़ने दो। देखो ना कितना मैंने तो उसको दो, थोड़ा आगे करो। हाँ, डाउट पूछ रहा है, बोलो क्या करना? अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा। तुम लोग पढ़ नहीं रहे, बात कर रहे, पढ़ लियो। तुमको मैथ में डाउट है ना, वो हम क्लियर करवाएंगे। हमको भी डाउट है, हमको भी डाउट है, हम क्लियर करवा देंगे, टेंशन मत लो। हमको भी डाउट है, क्लियर। पहले हमको ये बताओ, चैप्टर 6 का तुमने वीडियोस देखा है? नहीं देखी हो ना, वीडियोस के कारण कि ज्यादा नेट जा रहा है। अभी मैं वो पहले वीडियोस को डाल रहा हूँ, पहले एक बार उसको देखो। ठीक है, और उसके बाद जो जो नहीं आ रहा है वो पूछो। तुम्हें भी बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, छुट्टी कर दें?
तो जाना है। क्या पढ़ा दिया अभी? चलो एडिपोज ही पढ़ा देते हैं आज के लिए। आज एडिपोज ही पढ़ाई देते हैं। नहीं, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। हाँ वही तो बात है। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने एरोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो पढ़ लिए, है ना। दो तरह का कहा जाता है, लूज और डेंस। डेंस में लिगामेंट और टेंडेंस पढ़ लिए, सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखेंगे एडिपोज, है ना। ये एडिपोज जो है ये दूसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्ट करने में मदद करता है। ध्यान देना कि ये कैसा टिश्यू है। दीज आर ओवल एंड राउंड सेल, यानी ये जो टिश्यू है इसके अंदर जो सेल होता है वो या तो ओवल शेप का होगा और या तो राउंड शेप का होगा। समझ में आया? अंडाकार, ठीक है। हाँ, और फिल्ड विद द फैट ग्रेब्यूल्स, इसके अंदर ना बड़े बड़े प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फैट जमते हैं। अच्छा, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये एक ऐसा टिश्यू है ना जिसमें फैट जमा होता है। अच्छा हाँ, चर्बी जिसको बोलते हैं। ये चर्बी जमा होता है ताकि आपका खाना वो एक्स्ट्रा हो गया आपके बॉडी में, है ना। अगर वो एक्स्ट्रा हो गया तो वो एज ए स्टोर करके रखता है ताकि बाद में एज ए इंसुलेटर यूज करें, या तो फिर उसको जब देखा जाएगा कि खाना बिल्कुल नहीं बचा है बॉडी में और ये इंसान 30 दिन का रोजा रख लिया है ना, और जिसमें खाना भी नहीं खा रहा है सिर्फ यही कारण से कि मम्मी हमको कपड़ा दिलवाओ या अब पापा हमको एक बाइक दिलवाओ, है ना। अब इस बहाना से क्या हो रहा है, तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो। अब खाना नहीं खा रहे हो तुम, तो नाटक दिखाने लगे मम्मी के सामने कि खाना नहीं खाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में विद्रोह दिखाने के लिए, है ना, आंदोलन दिखाने के लिए, आपकी बात नहीं मानने के लिए खाना खाना बंद कर देते, है ना। ऐसा करती है। चलो साफ एग्जाम्पल दिख गया, वही विद्रोह कर रहा था। अच्छा, तो देखो ये बहुत दिन से चलता आता है, सुन लो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वही बच्चे करें जिनके बॉडी में चर्बी है। जिनके बॉडी में चर्बी नहीं है वो ना करे, मतलब जिनके बॉडी के अंदर फैट है तो वो कर सकते हैं। अगर खाना छोड़ देते हैं तो यही फैट गलेगा और गल के उनके बॉडी में लगेगा। बात समझ आ रहा है? और उनको खाना खाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले से जो पतला है, हवा हवाई है, ठीक है, तो उसको तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर ऐसा करता है तो उसके फैट जो है और गल जाएंगे, जिसके कारण वो तो भूख के मारे रह नहीं पाएगा, है ना। वो मम्मी पापा से हारी मारने को बोलेगा ठीक है मत खरीदिए, नहीं चाहिए, लेकिन हमको खाना चाहिए। बात समझ आ रहा है? तो ये जो फैट होते हैं ना, ये जो टिश्यू होता है, कौन सा? एडिपोज, है ना। जो एडिपोज टिश्यू होता है हमारा, ठीक है, तो ये करता क्या है, ध्यान देना। ये टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल्स ना या तो सर्कुलर इन शेप होते हैं, राउंड शेप, या तो ओवल शेप के होते हैं और इसके अंदर ना फैट जमा होता है। चलो एक बात बताता हूँ। यूएसए में एक लड़की औरत थी जो क्या कर रही थी, बैंक से ना पैसा निकाल करके जा रही थी, लेकिन बहुत मोटी थी, ठीक है। हाँ बहुत मोटी थी। ध्यान दो, हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है, और मैं इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। बहुत मोटी थी। अब क्या हुआ, एक गुंडा आया और उसके पेट में ना चाकू मार दिया। उसके पेट में चाकू मार दिया। चाकू मार दिया, वो क्या की, उस चाकू को लेकर पकड़े के रखी और वो तो गुंडा भाग गया, उसका चोरा पैसा लेकर चोरी करके भाग गया, है ना। लेकिन वो मरी नहीं, मरी नहीं। जब डॉक्टर के पास गई, जब डॉक्टर इसका इलाज कर दिया, उसके बाद पता चला कि भाई वो बची क्यों, तो बची इसलिए क्योंकि उसका पेट में आगे चर्बी था। जब चाकू मारा ना तो चाकू उस ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाया। बात समझ आया? यानी वो चाकू जो था वो ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाया, वो चर्बी में ही आकर अटक गया। बात समझ आया? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग चर्बी बढ़ाना शुरू करो कि चाकू से बच जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। देखो चर्बी जम रहा है ना, कहीं कहीं फायदा है, कहीं कहीं नुकसान है। नहीं, ज्यादा नुकसान है, फायदा कम है। पहली बात, जो मोटे लोग होते हैं ना, जो मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगेगा, उनको गर्मी ज्यादा लगेगा, ठंडा कम लगेगा उनको,
क्योंकि उनका बॉडी होता है इंसुलेटर, है ना, उनका बॉडी हो जाता है इंसुलेटर, मतलब ना हीट बाहर जा पाता है ना हीट अंदर आ पाता है। ठंडे के दिन में उनको बहुत मजा आता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन गर्मियों के मौसम में हालत खराब हो जाता है उन लोगों का। बात समझ आ रहा है? क्योंकि ये जो फैट है ना वो इंसुलेटर के जैसे काम करता है। हम ज्यादा पेट निकाल दें क्या? मान लो, समझो, है ना। दूसरी बात, ये जो फैट है, एक तो अगर वो कुछ समय तक फास्टिंग करते हैं तो जब बॉडी में खाना नहीं है ना, जब बॉडी में खाना नहीं है तो यही फैट गल करके, है ना, हीटअप हो करके बॉडी में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब। बात समझ आ रहा है? यही गल करके क्या हो जाता है? बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझना। इसलिए देखना बहुत सारे लोग ना जो मोटे लोग होते हैं, जब वो लोग डाइटिंग बोलते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग करने का मतलब क्या है कि खाना वो कम कर देते हैं। खाना कम क्यों? क्योंकि खाना कम कर देने का मतलब क्या है कि बॉडी में जो वेस्ट चर्बी है या एडिशनल जो फैट जम गया है वही गल कर हमारे बॉडी में लगे। बात समझ में आ रहा है? ये चीज है। लेकिन ये फैट जो होता है ना, रहते रहते ये ना कोलेस्ट्रॉल जमाने लगता है, और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। ये कोलेस्ट्रॉल मतलब जो हमारा ब्लड वेसल है, ये देखो ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अगर आप चिकना चीज ज्यादा खाते हो, जिसमें जिसमें तेल वाला मसाला वाला चीज ज्यादा है, तो क्या करता है ना, फैट के कारण कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है ना। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। वैसे ओरिजिनॉल, ओमेगा, ये सब हमारे बॉडी के लिए सही है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड वेसल, इसमें पहले देखो, एक ब्लड, मान लो ब्लड ऐसे जा रहा था, 4 ब्लड अपने मर्जी से जा रहे थे, फ्लो कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आप अच्छा तरह का ऑयल यूज नहीं खाते, ठीक है, हाई क्वालिटी का नहीं खाते, लो क्वालिटी का खाते हो, तो वो क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के जैसा फॉर्म होता है, और वो हमारे यहां पर आकर से जम जाता है। ये हमारे ब्लड में ब्लड वेसल में जम गया। अब जहां पर 4 खून को यानी ब्लड को ट्रेवल करना था, अब इन दोनों को दिक्कत होगा, ये दोनों तो चले गए। तो अब ये ट्रेवल कर रहा है तो ये बोलेगा कि नहीं, अब यहां रास्ता नहीं है, तो ये मुड़ करके यहां से जाना चाहेगा। तो इतने छोटे से जगह में अब 4 लोग को जाना पड़ेगा, 4 लोग को जाना पड़ेगा, यानी यहां पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, यहां ज्यादा प्रेशर लगेगा, हो सकता है कि ये फट जाए। इसी को, अब इसी के कारण क्या होता है, जब उसको खून मिलता नहीं है, ये अटक गया, खून मिलता नहीं है, तो जो हार्ट है वो बहुत तेजी से पंप करता है, उसको खून मिल ही नहीं रहा है ऊपर खींचने के लिए, तो जब तेजी से प्रेशर लगाता है, खून मिला नहीं, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक। इसलिए ध्यान देना, इसलिए बोला गया है कि देखा गया है कि हार्ट अटैक जो बीमारी है वो ज्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जिनको फैट की प्रॉब्लम है, उन्हीं को सबसे ज्यादा ये बीमारी होती है। अब एक और बात, बहुत लोग के घर में क्या होता है, बहुत लोग के घर में क्या होता है कि घर में रिफाइंड तेल आता है, घर में रिफाइंड तेल आता है, मेरी बात को सुनो, घर में रिफाइंड तेल आता है, किसी के घर में 4 लीटर आता है, किसी घर में 1 लीटर आता है, किसी के घर में 2 लीटर आता है। तो जिसके घर में 1 लीटर आता है, जिसके घर में 1 लीटर आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसके घर में 2 लीटर आ रहा है, वो अपने मम्मी पापा को समझा दे क्या, कि एक ही कंपनी, नहीं बोल रहा हूं, एक ही जो फीचर्स वाले हैं उनका ना ले। जैसे कहने का मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सफोला ले रहे हो तो सफोला मत लो, है ना, जो लेना है लो, लेकिन ध्यान देना इसमें 2 कैटेगरी आता है, जो तेल निकलता है ना 2 का, एक आता है सनफ्लावर ऑयल, एक आता है राइस ब्राइन ऑयल। अब हमारे मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, गए मार्केट में, बोले ना कि 2 लीटर हमको रिफाइंड तेल दे दीजिए, तो वो दुकानदार क्या करता है, दोनों सिमिलर लाकर दे देता है, दोनों को दोनों सिमिलर, अगर सनफ्लावर तो दोनों को दोनों सनफ्लावर दे देता है, जो कि गलत है। अगर हम लोग को लेना चाहिए कभी भी लो, तो क्या करो, अगर 2 लीटर ले रहे हो तो 2 अलग अलग लो, 2 अलग लीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी एक ही तरह का तेल लेते लेते वो परेशान हो जाता है, उसको प्यूरिफाई करने में उसको दिक्कत होता है। अगर 2 तरह का अलग लोगे तो 2 अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स आएगा हमारे बॉडी में। बात समझ रहा है? एक सिमिलर टाइप का ही लेकर रख रहे हो तो वो सही नहीं है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 लीटर लोगे तब भी तो वही प्राइस लगेगा, है ना, और अगर अलग अलग वाला लोगे
तब भी वही लगभग प्राइस पड़ता है ना। तो अलग लेना ज्यादा बेटर होता है आप लोग के लिए। तो एडिपोज क्या है? एडिपोज मतलब एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर क्या होता है? फैट स्टोर होता है। बात समझ आए? ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स। इस सेल का नाम क्या होगा? एडिपोसाइट्स। इस सेल का नाम होगा एडिपोसाइट्स, ठीक है। ये ज्यादातर कहां पाया जाता है? हार्ट के नीचे, ठीक है, स्किन के नीचे, ब्रेन के नीचे, आईबॉल के नीचे, है ना। जो एडिपोज है ये हमारे को पाया जाता है। ये कैसा काम करता है? इंसुलेटर के जैसा काम करता है। अभी मैं बताया इंसुलेटर के जैसे काम करता है। ना ही बाहर की गर्मी अंदर आने देता है, ना ही अंदर का गर्मी बाहर जाने देता है। अच्छा, तो वही हो गया। एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी या फ्रॉम द बॉडी, यानी हीट से बचाता है। तो एडिपोज जो टिश्यू है, सिंपल से समझ लो, ये ऐसा सेल होता है जिसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। ये एडिपोसाइट्स जो टिश्यूज है, सॉरी सेल है, वो अपने अंदर फैट को जमा करता है। क्यों फैट को जमा करता है? ताकि आगे जब खाना उसके बॉडी में ना रहे तो वो उसी को गला करके यूज करता रहे। लेकिन यही आगे जाकर बैड में कन्वर्ट हो जाता है ना, जम जाता है। और जम जाएगा तो फिर वहीं पर स्टोर रह जाएगा, है ना, जिसको हम लोग बेली या टोंड बोल देंगे। बात समझ में? वो जम गया तो फिर वो वहां से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यही आगे जाकर बैड ब्लड के जैसे, बैड ब्लड बोलता हूं, बैड कोलेस्ट्रॉल के जैसा फॉर्म करता है। तो दो तरह का टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, एरोलर और एडिपोज। बोलो समझ में आया कि नहीं? आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की पढ़ाई करते हैं। कल सुन लो, कल संडे है और जो सर हैं सृष्टि वाले सर, उनको कहीं जाना है, ठीक है, तो कल क्लास नहीं हो पाएगा। देखो, एक और बात, जो आप लोग सोच रहे हो वो करके कोई फायदा नहीं है। आप लोग मेरे को नंबर ही दिखा दोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो तब ऐसा करते हैं, कल का टाइमिंग शाम को ही रखते हैं जैसा तुम लोग आते हो। हाँ ठीक, तुम लोग का 4 से 5, ठीक है। 3 से 5 लेंगे। 3 से 5, तुम लोग को 2 से 4 कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम।